वक्त है आईटी सेक्टर पर जानकारी और आईटी सेक्टर की एनालिसिस करने का। जैसे कि हमने आपको बताया था, ओमकार टंगसले एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आईटी सेक्टर पर इन पर्टिकुलर मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्पेस पर बात करेंगे हमारे साथ। लार्ज कैप आईटी का प्रदर्शन और उसकी कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप के प्रदर्शन को अगर हम दिखा सके यहाँ पर स्क्रीन पर, क्लियरली आप देखेंगे कि लार्ज कैप आईटी स्पेस में जहां हमने जनवरी से लेकर अब तक नेगेटिव रिटर्न्स देखे, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा आपके स्क्रीन पर है। टेक महिंद्रा को अगर छोड़ दीजिएगा, इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो में हमने देखा है कि रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव आए हैं। इसके ठीक सामने मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक पॉजिटिव रिटर्न्स, करीब 25 से लेकर 50% तक रिटर्न्स जनवरी से लेकर अब तक, यानी कि महज 6 महीनों में हमने देखे। और ऐसी ही तस्वीर स्मॉल कैप की भी नजर आएगी। आइए ओमकार टंगसले से जानते हैं कि क्या लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्पेस यहां से और ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है नहीं। ओमकार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आईटी सेक्टर में ग्लोबल कनेक्ट्स और ग्लोबल कंसर्न्स का लगातार जिक्र तो हम करते ही हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी में लगातार हम देखते हैं कि मोमेंटम जारी रहता है। किस तरह से आईटी सेक्टर को आप रेट करते हैं, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप स्मॉल कैप को कैसे देख रहे हैं आप? यस, आईटी सेक्टर एज ए होल हम लोग अगर बात करें तो आईटी सेक्टर में एक डिमांड साइड के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अभी भी है, अनसर्टेनिटी है। जो भी आईटी स्पेंड हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली इनटू द बीएफएसआई पार्ट, उसमें स्पेंडिंग थोड़ा कर्टेल होते हुए दिख रहा है। सो द व्यू बहुत स्केप्टिकल है। आप जिस कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे, इन्फोसिस, लार्ज कैप कंपनीज, उसका मैक्सिमम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बीएफएसआई सेक्टर है, दैट टू फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका। उसमें से जो रूरल और रीजनल बैंक्स है यूएस में, उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू साइड में, इसके लिए वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है। और ये जो लार्ज कैप कंपनीज है उनका डील साइज बहुत बड़ा रहता है। तो वो जो वेंडर्स रहते हैं वो जनरली प्राइमरी वेंडर्स रहते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा होता है, तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है इसके मामले में एज कम्पेयर टू द मिड कैप। मिड कैप आप देखा जाए तो ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं, तो एक उसका बिलिंग बहुत जल्दी उसका टर्नओवर रहता है। सो दैट्स व्हाई दे कैन अर्न मोर बिलेबल अमाउंट ऑफ मैन आवर्स टू इट्स क्लाइंट्स। तो ये उसका एक इम्पैक्ट होता है जो कि लार्ज कैप कंपनी से बड़ा हो रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप के कंपैरिजन में हाइट सिंगल डिजिट नहीं तो डबल डिजिट ग्रोथ कर सकते हैं। हालांकि बहुत अच्छे ऐसे स्टॉक्स है जिसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। और आईटी सेक्टर में भी अगर आप देखें ईयर एंड स्पेस में तो उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने देखा 4Q FY23 में भी जो कि यूरोप एक अच्छी तरीके से रोबस्ट था, रेजिलिएंट था एज कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका। हालांकि उसमें भी स्लो डाउन अभी आने वाले कपल ऑफ क्वार्टर्स में आ सकता है, लेकिन ईयर एंड स्पेस है, जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी बरकरार है। आप देखेंगे साइंट हो, एलटीटीएस हो, केपीआईटी हो, एचसीएल टेक हो फॉर दैट मैटर, ये कंपनीज है ईयर एंड स्पेस में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा ज़्यादा रहा है और वो रेजिलिएंट होते हुए दिख रहे हैं हम सबको। ओंकार, जैसे कि यूएस में जो चिंताएं हैं आईटी स्टॉक्स के लिए, जैसे कि महंगाई की टेंशन हो गई, वो जस की तैसे मार्जिन्स पर हमने कॉन्ट्रैक्शन हमने देखी है बड़ी कंपनियों की, क्योंकि उनका डिपेंडेंट है यूएस पर ज़्यादा कारोबार, वहाँ से 70-80% के आसपास के रेवेन्यू आते हैं कई सारी कंपनीज के। ऑन द अदर हैंड, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो छोटी कंपनी उनके लिए क्या ट्रिगर हैं, तो अगर यहाँ से किसी को एक फ्रेश व्यू लेके चलना हो आईटी पर, तो अभी आप क्या सलाह देंगे? क्या जो केपीआईटी, साइंट, इन कंपनियों पर भरोसा बनाए रखें, या वो समय आ गया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी रिकवरी के संकेत हमें बड़े शेयरों में भी दिख रहे हैं? क्या थोड़ा अपना नजरिया अब फोकस जो है शिफ्ट करने की जरूरत है लार्ज कैप की तरफ? हेलो, आई एम नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। ओंकार, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि छोटे जो शेयर हैं आईटी में, छोटे मझोले जो शेयर हैं, उनके लिए क्या ट्रिगर्स हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अमेरिका में जो टेंशन है, जो भी दिक्कतें थी बड़ी कंपनीज के लिए, वो बरकरार हैं। और लेकिन शेयर थोड़े थोड़े रिकवर जरूर हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब थोड़ा सा व्यू अपना शिफ्ट करना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप से बड़ी आईटी कंपनीज की तरफ? यस, डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि जो आईटी लार्ज कैप का जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। हर एक मैनेजमेंट बोल रही है कि वी आर वेरी कॉशियस अबाउट द थिंग्स,
वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्पेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। इसका मतलब ये है कि उसका जो डिमांड साइड है वो बहुत अच्छा नहीं करी है। आने वाले समय में मे बी कपल ऑफ क्वार्टर्स में द डिमांड साइड इज लाइकली टू बी अंडर टॉस। तो उनका जो फोकस है, अगर आपको बनाना है तो आप मिड कैप में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। और आप देखेंगे तो इनका बेस बहुत लो होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। सो आप एक बैलेंस शीट पे ग्रोथ मोमेंटम अच्छा करते हैं ये लोग, और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज भी होता है। तो वन शुड डेफिनेटली फोकस ऑन द मिड कैप्स कंपनीज, so that one can earn with a good corporate governance and lower valuation, so you can earn good returns. क्या सर, हम आपको आप हमको एक दो शेयर ऐसे बता सकते हैं जहां पर आपका कन्विक्शन हाई है और कोई टारगेट वगैरह भी आप दे पाएँ? कोई ऐसा शेयर मिड कैप का हो, फ्रंट लाइन का हो, जहां पर आपका कन्विक्शन हाई है और आप कह रहे हैं कि इस जगह पर उसको खरीदना चाहिए और अच्छा पैसा बन जाएगा? डेफिनेटली आप मेरे टॉप पिक्स है मिड कैप्स में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम एंड कोफोर्ज। दीज थ्री कंपनीज मेरे हिसाब से अच्छा करी। और लार्ज कैप में देखा जाए तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, जिसका ईयर एंडिंग कंट्रीब्यूशन है। परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज का गाइडेंस बहुत अच्छा है। दोनों कंपनीज अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से, एंड दे विल लाइकली टू give you double digit growth in the FY24. So we are there. These are safer bets. KPIT Technologies एक ER&D कंपनीज है। कंपनी तो स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन एंड उसके ऑटो सेगमेंट में एक्सपोजर बहुत अच्छा है। L2 से लेके L5 ऑटोमेशन तक ऑर्डर बुक इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मार्जिन्स आर एक्सपांडिंग एंड कंपनी हैज गिवन रिजिलिएंट स्ट्रॉन्ग गाइडेंस इन FY24। सो आप डेफिनेटली केपीआईटी के ऊपर भी देख सकते हैं। एचसीएल टेक में अगर देखा जाए ऑलरेडी दे हैव गिवन बेटर गाइडेंस देन इन्फोसिस। इन्फोसिस हैज गिवन 4 to 6 और इन्होंने 6 to 8% का गाइडेंस दिया है। तो एक और वैल्यूएशन में देखा जाए तो भी एचसीएल टेक थोड़ा सा अंडर वैल्यूड एज कम्पेयर टू इन्फोसिस। सो वो आप एक लार्ज कैप में देख सकते हैं। दैट विल बी अ बेटर बेट इन uncertainty. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ओंकार, आज आपने समय दिया, अच्छे से बताया कि आपके टॉपिक कौन से हैं और सेक्टर्स का हमको एनालिसिस करके भी बताया इस समय की ज़रूरत क्या है, आईटी को कैसे देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।